मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। मोहम्मद इकबाल मुन्ना साहब, आज उनकी दूसरी बरसी है। आज उनकी याद में जो है ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है। उनके साहबजादे शम्स इकबाल साहब, जो 134 के काउंसलर भी है, और अपने वालिद मोहतरम की याद में खून अतिया करेंगे, ब्लड दे रहे हैं। हम डायरेक्ट उनको आपके सामने में लाइव दिखलाते हैं। इकबाल मुन्ना साहब, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खून दे रहे हैं। अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलते हुए खून देने का उनके मकासद ये है ताकि मैं जो लोग भी खून की वजह से इस दुनिया में नहीं बच पाते हैं, तो उनका मिशन है, इनका विजन है कि कोई भी लोग खून के कारण अपनी जान ना देना पड़े। तो कहीं ना कहीं खून अतिया देकर अपने वालिद मोहतरम को याद कर रहे हैं। इनके वालिद मोहतरम का एक बहुत बड़ा मिशन था, लोगों की जान बचाना, लोगों को सेहत याब करना, लोगों को रोजगार देना। आज उसी मिशन को आम करने के लिए 134 के काउंसलर मोहम्मद इकबाल मुन्ना सरदार साहब के साहबजादे शम्स इकबाल साहब खून अतिया देकर के एक मिसाल कायम कर रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि खून मैं भी देता हूं, ऐ जवानों तुम भी खून दे दिया करो। इस खून से हजारों जानें बच सकती है। खून अतिया देना ये बहुत बड़ा अमल है, नेक काम है, अच्छा अमल है। और कैमरामैन से मैं गुजारिश करता हूं कि शम्स इकबाल साहब को फोकस करें, जो डायरेक्ट खून दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेट गए हैं, ऐसे ही हो रहा है, नहीं, ब्लड लिया जा रहा है, दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पाइप भी लगा हुआ है और डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं। आप अपनी आंखों से देखिए, शम्स इकबाल साहब खून दे रहे हैं। अगर कोई भी लीडर ब्लड डोनेशन कायम करते हैं और वो ब्लड डोनेशन में जाकर के बजाते खुद खून देते हैं, तो इससे ये समझ में आता है ये लीडर प्रैक्टिकल है, ये जो बोलते हैं वो करते हैं। तो शम्स इकबाल साहब नौजवानों के ऐसे आइडियल यूथ लीडर है जो बज़ाहिर खुद भी खून देते हैं और अपने लोगों से भी अपील करते हैं कि आप भी खून दिया कीजिए। खून देना एक बड़ा अमल है, एक अच्छा अमल है, एक नेक अमल है। इसी को मिसाल कायम करने के लिए शम्स इकबाल साहब अपना खून का अतिया कर रहे हैं। ये आज मेरे पापा का बरसी है और हम लोग लास्ट ईयर भी, जैसे कि वो हमारे बीच नहीं है अब, बहुत दुख है इस बात का। बट हम लोग उनको कैरी ऑन, उनके काम को या उनका जो मिशन था पब्लिक के बीच रहना और पब्लिक का सेवा करना, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ने ये सोशल एक्टिविटीज़ तो ऐसा करते हैं। इस दिन, जिस दिन हम लोग ने अपने पापा को खोया, वो दिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पब्लिक के बीच में रहें और वो लोगों के हेल्प कर पाए जिनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग ने ये सोच के ही चालू किया था और बच्चों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है आज के दिन में, और बहुत सारा सोशल एक्टिविटीज़ को आज के दिन में किया जाता है उनके याद में। तो देखिए, ब्लड देना, हम खुद भी ब्लड देते हैं और हम लोग के जितने भी मेंबर हैं वार्ड के, जितने भी हमारे कलीग्स हैं, जितने भी हमारे पार्टी के मेंबर हैं, हमारे भाई हैं, सब हमारे साथी, तो हम लोग सब मिलके ही एक प्रोग्राम किया है कि नहीं, जिस दिन हम लोग ने अपने वालिद को खोया था, उस दिन में हम लोग अपने ब्लड देकर हम लोग अपने दिल को ये सेटिस्फाइड करेंगे कि जिन लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग उनको अपना खून देकर उनकी जान को बचाने की कोशिश करेंगे। मरहूम मोहम्मद इकबाल मुन्ना की जो लेगेसी है, उसको जो कैरी कर रहे हैं पिछले 2 सालों से, ये कितना टफ रहा आपके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके नक्शे कदम में चले और जो उनका मकसद था गार्डन रीच के लोगों के लिए, जो अधूरा काम उनका रह गया था, वो सारा विज़न को लेकर ही आगे बढ़ लें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक से ये दुआ है और आप लोगों से भी, जहाँ से भी लोग हम मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी से ये इंतज़ार है कि हमारे लिए दुआ करिए कि आने वाले दिन में हम और बेहतर गार्डन रीच को बना सकें इंशाअल्लाह। उनकी एब्सेंस को कितना मिस करते हैं? ये तो बहुत मिस करते हैं। अब देखिए, क्या बता दें, एक सियासी लाइफ में, जाती लाइफ में, एक बेटा अपने वालिद को कितना मिस करता है, ये बोलने वाली बात नहीं है। बट सबसे ज़्यादा फ़िक्र ये इस बात की रहती है कि अगर हम उनको मिस करके अगर कोई काम नहीं करें, तो मुझे लगता है कि हम उनके रास्ते में नहीं चल रहे। जिस दिन हम लोग ने उनको खोया था, उसके 1 हफ़्ता के अंदर ही लॉकडाउन हो गया था। तो ऐसा कोई भी दिन नहीं है जो हम लोग अपने घर पे रहें।
और हम लोगों को अपना गम मनाने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि हम लोग पब्लिक के बीच में ही रहे उनके जाने के बाद से और आज तक है। क्या उनका कोई ऐसा मैसेज जो हमेशा आपके साथ रहा जिंदगी भर? बिल्कुल, उनका मकसद एक ही काम था। वो सुबह से वो निकलते थे और गार्डन ईस्ट के आवाम के बारे में, गार्डन ईस्ट के पब्लिक के बारे में ही सोचते थे, किस तरह से उनको काम करना है, कैसे लोगों के बीच रहना है, कोई भी ज़रूरतमंद आए उनके साथ खड़े रहना है, किसी के भी दुख के समय में हमेशा खड़े रहना है। तो ये सब विजन था उनका, उस चीज़ को ही आगे बढ़ाने के लिए और उसी चीज़ को लेकर ही हम लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं गार्डन ईस्ट के लिए। और इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी हम गार्डन ईस्ट को ऐसे सर्विस देते रहेंगे। उनकी विशेष ख्वाहिशात जिसको आपको पूरा करना हो कुछ? जी बिल्कुल, बहुत सारा काम है। अगर हम अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे उनके दुख सुख में, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन में जो भी प्रॉब्लम हमसे सॉल्व हो पाएगा, हमारा ऑफिस यहाँ पे है और एज अ फैमिली हमने अपने वार्ड को हमेशा बोला है और इंशाअल्लाह ताला एज अ फैमिली ही आगे देखेंगे। अनिल साहब, अभी आपने ब्लड डोनेट किया है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मेरा खून किसी का काम आ जाए, किसी की ज़िंदगी अगर मेरे खून से बचती है, तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरा खून, मेरी ज़िंदगी में मैंने किसी को खून, अपने ब्लड को डोनेट किया और मेरे ब्लड से किसी की ज़िंदगी बची। और ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं जो गार्डन ईस्ट मटियाबुरुज के जितने भी आम लोग हैं, ब्लड डोनेट करने से घबराते हैं, कतराते हैं, ऐसे लोगों को आपका क्या ऐसा अपील कुछ है? भी नहीं है। आप एकदम बेफिक्र, आप अगर ब्लड डोनेट करिए, अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, हम लोग एक जगह पे जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे फैमिली आते हैं जिनको जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो वो फैमिली को हम लोग देखते हैं यहाँ बैठ के। तो ये जो हर वक्त हम लोगों के दिमाग में चलता है कि जब जिनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है वो ब्लड की तलाश में इधर और इधर, मतलब हर जगह तलाश करते, ब्लड उनको नहीं मिलता है, उस समय में ये ब्लड बहुत काम आता है उनके लिए, पेशेंट के लिए। तो आप सबसे ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने ब्लड को डोनेट करिए, किसी की ज़िंदगी को बचाने का काम करिए। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, आज हम लोग ने यहाँ ब्लड कैंप किया है, उसमें 400 लोगों ने अपना ब्लड दिया है। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत लोगों का मदद होगा इस ब्लड से। और आने वाले दिन में उम्मीद करते हैं कि गार्डन ईस्ट के लोग इससे ज़्यादा इस प्रोग्राम को कामयाब करेंगे। अनिल साहब, वार्ड 134 में आपने बेशुमार काम किए लोगों के लिए, स्कूल बनवाए, पार्क बनवाए, साथ ही साथ एक कम्युनिटी हॉल भी बनवाया जो अभी ओपनिंग नहीं हुआ है, और साथ ही साथ गार्डन ईस्ट मटियाबुरुज के बच्चों के लिए, जो हैंडीकैप बच्चे हैं, उन लोगों के लिए आपने एक ऑफिस दिया जाए जो वो लोग वहाँ पढ़ाई कर सके, उनकी फिजियोथेरेपी से ताल्लुक से आप बताएं। देखिए, हम लोग यहाँ पे क्यों हैं? हम लोग यहाँ पे पब्लिक के लिए काम करने के लिए हैं। और इस फील्ड में अगर रहकर आप अगर लोगों का काम नहीं कर सके तो आपको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप पब्लिक का कोई भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ एहसान कर रहे हैं लोगों के ऊपर में। हम लोग वोट मांगते ही है लोगों का काम करने के लिए। तो जब हम जीत के यहाँ पे आए, मेरा फ़र्ज़ है काम करना लोगों का। तो इंशाअल्लाह ताला जब तक रहेंगे पॉलिटिकल काम भी करेंगे और सोशल एक्टिविटी जितना हो सके अपने लाइफ में वो करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि आज के दिन हम लोग ने अनाउंसमेंट किया है गार्डन ईस्ट के लोगों के लिए कि हम लोग ने फ्री डिलीवरी का एक ऐलान किया है आज से, कि हमारे गार्डन ईस्ट के रहने वाले लोगों को जिनको भी डिलीवरी कराना है, हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग उनका डिलीवरी कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। किन अस्पतालों से? वो हम लोग ने सिलेक्ट किया है। तो जब हमारे पास वो मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होगा जहाँ पे हम लोग उनको भेज कर डिलीवरी कराएंगे। शम्स इकबाल साहब, इलेक्शन का ज़माना नहीं है, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपने स्कूल बनाया, मैरिज बनाया। आज वालिद मोहतरम का आप जो है सेकंड बरसी मना रहे हैं, जो इन द मेमोरी ऑफ अलहाज मोहम्मद इकबाल मुन्ना साहब। मुन्ना साहब का एक बहुत बड़ा मिशन था, मैं उनके साथ भी बैठा करता था, बेरोज़गारों को रोज़गार देना। वो सारी ज़िंदगी इसके ऊपर काम करते रहे। यहाँ के गार्डन ईस्ट मटियाबुरुज के बेनौजवानों को रोज़गार दिया। तो इसके ऊपर उनके गुजरने के बाद आपने कितना तक काम किया या कर रहे हैं? देखिए, इसको जानना चाह रहे हैं। हम लोग पूरे गार्डन ईस्ट को नौकरी मेरी बस की बात नहीं हम दे पाए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक हमने कोशिश किया है अपने वालिद के जाने के बाद लगभग 500 से भी ज़्यादा लोगों को रोज़गार से जोड़ने का काम किया है ये 2 साल के अंदर में। और आने वाले दिन में ये उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैक्ट्री में जोड़ने का काम करेंगे और रोज़गार एम्प्लॉयमेंट देने का काम करेंगे। उनका एक अहम मिशन था कि उनके पास जो लोग भी आते थे ज़रूरतमंद,
जैसे कि जिसका सेहत के लिए दवा की ज़रूरत होती थी, हॉस्पिटल की ज़रूरत होती थी, जिनकी माएँ आती थी, बच्चों के लिए फ़ीस नहीं हुआ करता था, मैं अपनी आँखों से देखता था, वो फ़ीस भी दे दिया करते थे, कागज़ कलम कॉपी का पैसा दिया करते थे। ये उनका बहुत बड़ा अमल था। तो मैंने जब सर्वे किया गार्डनिच हलके में, बहुत सारे लोगों से मिला, तो उन्होंने बोला कि एक हमारे वालिद मोहतरम, एक हमारे बड़े का साया सर से उठ गया है। तो ये उम्मीद जो है लोग आपसे भी लगाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरपरस्त के नाज़रीन गार्डनिच अमटिया बुरुज कलकत्ता वाले को मैसेज दीजिए कि मैं अपने वालिद मोहतरम के काम को कहाँ तक जारी रखे हुए हैं और कहाँ तक कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका ये जो सवाल है जी ये बहुत पर्सनल सवाल है और हम इसका जवाब यहाँ नहीं देना चाहते हैं क्योंकि ये मेरी दीनी बात है। बिल्कुल। हम अगर किसी को मदद करते हैं तो उसकी नाम या उसका परिचय हम आपको यहाँ नहीं बताएंगे। मेरा नाम ये मेरा पर्सनल चीज़ है, उसको पर्सनल रहने दीजिए और इंशाल्लाह ताला गार्डनिच की आवाम आपको ये जवाब देगी कि हम क्या करते हैं, यहाँ बैठ के नहीं करते। आपके फादर के इंतकाल के बाद 2 साल हो गए, आपको सियासी तौर पर हम लोगों ने देखा है कि कहीं ना कहीं फिरहाद है कि मेयर ने आपको पूरा सपोर्ट किया है या फिर उनसे इंस्पायर होकर आपने सियासत किया और यहाँ पर ही बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। आज भी वो यहाँ पर थे, तो एज ए मेयर फिरहाद हकीम को आपसे किस तरह के ताल्लुकात और कितना सपोर्ट रहा है 2 साल के सफर में? हमेशा वो मेरे वालिद के बच्चे की तरह मुझे देखे और मैं भी अपने वालिद के ही दर्जा उनको दिया हूँ क्योंकि बचपन से जब वो मेरे पापा के बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे तो बचपन से हमने उनको देखा है तो एज अ पापा के फ्रेंड देखा, तो मतलब अंकल ही है वो हमारे। पापा के गुजर जाने के बाद उन्होंने ऐसा कभी फील नहीं होने दिया कि पापा हमारे बीच नहीं है और बहुत हिम्मत देते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब एज ए गाइड, एज ए बिल्कुल हमारे गार्जियन है वो। अब हमारे फैमिली के वो गार्जियन है, एज अ पॉलिटिकल गुरु, फैमिली गार्जियन, वो सब कुछ है हमारे। उनके गाइडेंस के ऊपर ही हम लोग काम करते हैं। 134 वार्ड के लोगों से आप क्या पैगाम देंगे? वार्ड नंबर 134 के लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप लोगों ने बहुत भरोसा करके अपना प्यार और अपना वोट मुझे देकर बहुत भारी मार्जिन से आप लोगों ने कामयाब किया। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप लोगों का वोट ज़ाया नहीं जाएगा और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिन में जो काम किया है उससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर काम करेंगे।